हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम जुड़े हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 के साथ और आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? बैक्टीरिया आता है मोनेरा के अंदर। किसके अंदर आता है? बैक्टीरिया आता है मोनेरा के अंदर। और हमको थोड़ा सा बैक्टीरिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी की, तो आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि बैक्टीरिया को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो बैक्टीरिया का वो है शेप है, वो है 4 शेप्स में बांटा है। कितने शेप्स में बांटा है? 4 शेप में बांटा है। पहला शेप है रॉड शेप, दूसरा कोकाई, तीसरा स्पाइरेलम, क्या है? स्पाइरेलम, और चौथा है विब्रियो। तो चौथा क्या है? विब्रियो। आई बात समझ में? चौथा है विब्रियो। तो अगर हम बात करते हैं रॉड शेप की, रॉड शेप के बैक्टीरिया को हम बैसिलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई शेप की। अगर हम इनके शेप की बात करते हैं, यानी अगर इसके शेप की बात करते हैं, तो रॉड शेप की बात करेंगे तो ये जो बैसिलस हैं ये कैसे शेप में होंगे? रॉड की शेप के होंगे। किसके शेप के होंगे? रॉड की शेप के होंगे। और अगर हम कोकाई की बात करते हैं तो कोकाई कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। इतनी बात समझ में? कोकाई कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। और जो स्पाइरेलम है ये स्पाइरल शेप के होंगे। कैसे होंगे? स्पाइरल शेप के। कैसे? स्पाइरल शेप्ड के होंगे। इतनी बात समझ में आई? और जो विब्रियो हैं ये कॉमा शेप के होंगे। तो ये तो बेसिक सा एक था कि भाई कितने शेप पे बांटा हमने, तो 4 शेप के अंदर इसको डिवाइड किया। पहला हमने बांटा है रॉड शेप, जिसको हमने बैसिलस कह दिया है। दूसरा हमने बांटा है कोकाई, जिसको हमने स्फेरिकल है। स्पाइरेलम, जिसको हमने स्पाइरल शेप का है। और विब्रियो, जो कि कॉमा शेप। तो ये तो आपके 4 तरह के शेप के बैक्टीरिया हो गए। अगर हम शेप के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं तो, अगर इनको हम शेप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो अब हम अगर आगे की बात करते हैं इसके, तो आगे की बात हम करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैसे चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? आई बात समझ में? अब आप लाइफ प्रोसेसेस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की। बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की। तो अगर हम बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की बात अगर हम करते हैं, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेशन की। और दूसरी बात हम करेंगे न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन की। कि बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करता है, यानी इसके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है और इसके पास न्यूट्रिशन कैसे लेता है। बेसिक सी बात हमने मोनेरा में की है। बेसिक सी बात हमने मोनेरा में की है। तो मोनेरा के मेंबर है तो मोनेरा के टाइप का ही इसके अंदर रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जो रेस्पिरेशन है ये इसमें 2 तरह का हो सकता है। या तो एरोब्स हो जाए या तो एनारोब्स हो जाए। या तो एरोब्स हो जाए या तो एनारोब्स हो जाए। अब इन एरोब्स और एनारोब्स में भी 2 फर्दर टाइप्स हैं। कौन से? पहले अगर हम बात करते हैं एरोब्स और दूसरे बात करते हैं एनएरोब्स। एरोब्स का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई? तो अगर हम बात करते हैं एरोब्स की और एनारोब्स की, तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप हो जाएंगे। अब ये फर्दर 2 टाइप कौन कौन से होंगे? 2 टाइप कौन कौन से होंगे? पहला टाइप जो होगा वो होगा ऑब्लिगेट। क्या होगा? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स। यानी
ऑब्लिगेट का मतलब ये स्ट्रिक्ट एरोब्स है, मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर O2 नहीं मिला तो ये सर्वाइव रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा आएगा फैकल्टेटिव एरोब्स। क्या आएगा? फैकल्टेटिव एरोब्स। तो फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये कि O2 ना मिले तो ये सरवाइव कर जाएंगे, तब भी O2 मिले तब भी ठीक, ना मिले तब भी ठीक। आई बात समझ में? ऑब्लिगेट्स एरोब की बात जब हम करते हैं तो ऑब्लिगेट्स एरोब में देखते हैं कि दे कैन परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा होते हैं आइए देखते हैं, लिखते हैं। चलिए समझ में आ रहा है भाई? तो अब आइए पहले देखते हैं ऑब्लिगेट्स एरोब्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑब्लिगेट्स एरोब्स की। तो ऑब्लिगेट्स एरोब में क्या होता है कि दे कैन परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। दे कैन परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? दे कैन परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये केवल क्या कर सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन ना मिला तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जब हम करते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स की। किसकी बात करते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स की। तो जो फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब ये एनारोबिक हैं। ये क्या हैं? एनारोबिक हैं। मतलब ये कैसे हैं? एनारोबिक हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये रह सकते हैं। मतलब एनारोबिक हैं नेचर से, कैसे हैं? एनारोबिक, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये रह सकते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात जब हम करेंगे तो तीसरी बात हम करेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स की। किसकी बात करेंगे? ऑब्लिगेट्स एनारोब्स की। तो जब हम ऑब्लिगेट्स एनारोब्स की बात करते हैं तो ऑब्लिगेट्स एनारोब्स में हम बोलेंगे कि केवल ये कैसा रेस्पिरेशन करेंगे? एनएरोबिक। जैसे ये एरोबिक कर रहा था, ये क्या करेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। केवल कैसा रेस्पिरेशन करेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। इतनी बात समझ में? और ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा फैकल्टेटिव एनएरोब्स, यानी ये एरोबिक है। क्या है? एरोबिक फॉर्म है, लेकिन ये एनारोबिकली भी रह सकते हैं। ये एनारोबिकली भी रह सकते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स में। आई बात समझ में? तो ये तो कहानी थी किसकी? फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स और बाकी चारों उसके टाइप्स की कहानी थी। तो ये तो कहानी थी आपके रेस्पिरेशन की, और इसमें आपने पढ़ लिया कि 4 टाइप के रेस्पिरेशन होंगे। एक ऑब्लिगेट एरोब्स, एक फैकल्टेटिव एरोब्स, फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आई बात समझ में? चलिए भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? रेस्पिरेशन की तो बात कर ली हमने। अब हम आगे बात करेंगे न्यूट्रिशन की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन कर लिया, अब इसको चाहिए भोजन। क्या चाहिए? भोजन। तो अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो हमने बताया था कि जो न्यूट्रिशन है मोनेरा में वो 2 तरह का होता है। वो 2 तरह का होता है, या तो वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। इतनी बात समझ में? अगर ऑटोट्रॉफिक होगा तो ये क्या करेगा? मेक देयर
ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। इतनी बात समझ में आई। और अगर ये हेटेरोट्रॉफिक होगा तो डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। इतनी बात समझ में आई। अगर ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, तो ये दो तरीके का हो सकता है। या तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, क्या होगा, फोटोसिंथेटिक, या तो ये कीमोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक हो। इतनी बात समझ में। और अगर ये हेटेरोट्रॉफ है तो ये तीन तरह का हो सकता है। पहला ये होगा सेपरोफिटिक, क्या होगा, सेपरोफिटिक। दूसरा ये होगा, सेपरोफिटिक हो गया, और पैरासिटिक, पैरासिटिक, और सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो ये न्यूट्रिशन का इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। क्या इंट्रोडक्शन हुआ कि अगर ऑटोट्रॉफिक हो रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक में हमने बात की कि ऑटोट्रॉफिक में पहला होगा फोटोसिंथेटिक, दूसरा होगा कीमोसिंथेटिक, तीसरा अगर हम हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे, पहली बात करेंगे सेप्रोफिटिक की, दूसरी बात करेंगे पैरासिटिक की, और तीसरी बात करेंगे सिम्बायोटिक। फिर आप इसको नोट करेंगे और हम एक बहुत बढ़िया सा फ्लो चार्ट आपको बना के न्यूट्रिशन समझा देंगे। नोट करिए। चलिए, नोट हो गया होगा। अब हम एक न्यूट्रिशन का छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें। देखिए, अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है। न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है। पहला तरीका हो सकता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होंगे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और दूसरा तरीका हो सकता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है सर, तो ये तो आपने पहले भी बताया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, दो तरीके के, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक की विशेषता लिखेंगे, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। और इसकी विशेषता लिख लेंगे कि इट्स डिपेंड्स ऑन अनदर, डिपेंड्स ऑन अदर्स। आई बस समझ। अब कुछ टाइप्स भी बताए हमने, कुछ टाइप्स भी बताए हमने। पहला टाइप बताया है इसमें हमने, पहला टाइप बताया है कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या बताया है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। और इसमें दूसरा टाइप बताया है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। इतनी बात समझ में आई। पहला कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना भोजन केमिकल की हेल्प से बनाए, जो अपना भोजन केमिकल की हेल्प से बनाए, और जो अपना भोजन केमिकल से हेल्प से बनाए वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के होंगे। पहला होगा फोटोलिथोट्रॉपिक। क्या होगा, फोटोलिथोट्रॉपिक। ठीक, फोटोलिथोट्रॉपिक। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। क्या होगा, फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हमने जब न्यूट्रिशन की बात की, पहली बात की हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमने बात की फोटोलिथोट्रॉफिक की और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक की। अब जब हम लिथोट्रॉफिक की बात करते हैं तो लिथोट्रॉफिक में हम दो तरह के बैक्टीरिया देखेंगे। कितने तरह के बैक्टीरिया देखेंगे, दो तरह के बैक्टीरिया देखेंगे। पहला जो बैक्टीरिया होगा उसको हम कहेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है,
और इसको हम कहेंगे, दूसरे टाइप को कहेंगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आई? पहले को हमने कहा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे को हमने कहा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आई बात समझ में? अब जब हम फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक की बात करते हैं तो इसमें भी हम दो की बात करते हैं। दो की बात कौन से करेंगे? पहली बात करेंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया की, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बात कर लिया हमने पहले फोटोलिथोट्रॉफिक की, उसमें हमने बात की दो तरह के बैक्टीरिया की, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। फिर हमने ऑर्गेनोट्रॉफिक की बात की, उसमें दो तरह के बैक्टीरिया की बात की हमने, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया की और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया की। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आ गई हो तो नोट करिए, आ गई हो तो नोट करिए। चलिए, नोट हो गया। अब हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो पहला केमिकल अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन वाले को कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और दूसरे वाले की बात करेंगे जब हम, तो उसमें कहेंगे आयरन। तीसरे वाले की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम लेंगे हाइड्रोजन। और चौथे वाले की जब हम बात करेंगे तो उसमें लेंगे हम सल्फर। तो ये तो बात आ गई किसकी? कीमो ऑटोट्रॉफिक की। अब जब हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक में हम दो तीन तरह के देख लेंगे। पहला देखेंगे हम, पहला क्या देखेंगे भाई? पहला देखेंगे हम सेप्रोफिटिक। क्या देखेंगे? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक। दूसरा हम देखेंगे पैरासिटिक और तीसरा हम देखेंगे सिम्बायोटिक। अब इन तीनों में अंतर क्या है? अंतर यही है दोस्तों कि जो सेप्रोफिटिक है ये क्या करेगा कि जो अपने होस्ट को, वो होस्ट मर गया है तब उसके ऊपर फीड करेगा। क्या करेगा? अगर होस्ट की डेथ हो गई है तभी उसके ऊपर ये फीड करेगा। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक का मतलब ये होस्ट को जिंदा रखेगा। क्यों? क्योंकि होस्ट से इसको न्यूट्रिशन लेना है। क्या करना है? न्यूट्रिशन लेना है। और इस न्यूट्रिशन के फैक्टर के लिए ये होस्ट को जिंदा रखेगा। आई बात समझ में? और लास्ट जो है सिम्बायोटिक, इसमें क्या करता है? जैसे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, जैसे ई कोलाई है। ई कोलाई क्या करता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन की गंदगी है उसको साफ करता है। आई बात समझ में? तो ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में दो तरह के, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स। आई बात समझ में? उसके बाद कीमो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, आयरन की, हाइड्रोजन की और सल्फर की। और फिर जब हम इसकी बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, तो इसमें तीन टाइप्स के बैक्टीरिया आ जाते हैं, तीन टाइप के बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये न्यूट्रिशन था बैक्टीरिया का। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है न्यूट्रिशन में, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। फिर जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसके आगे की बात करेंगे। और आराम से आप पढ़ते रहिए। 20-20 मिनट का लेक्चर आता है, तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।